इस कहानी की शुरुआत एक कार चलाते हुए आदमी से होता है जो कि एक टकला आदमी को टक्कर मार देता है। यह सब जांच करने के लिए जब ड्राइवर नीचे आता है तो वह टकला आदमी उस पर हमला कर देता है। दरअसल वह एक ज़ॉम्बी होता है। ड्राइवर को मदद करने के लिए उसकी माँ जैसे ही नीचे आती है वह ज़ॉम्बी उस पर भी हमला कर देता है। जैसे तैसे बचकर ड्राइवर जैसे ही उस लड़की के पास आता है तो लड़की बताती है कि पहले मेरी माँ को बचाओ तब मैं तुझे अंदर आने दूंगी। ड्राइवर जैसे ही मुड़ा उस पर फिर से वह टकला ज़ॉम्बी हमला कर दिया। तभी उसकी माँ मदद के लिए चिल्लाई लेकिन उसके पीछे वह टकला ज़ॉम्बी पड़ा हुआ था। लड़की हेल्प नहीं कर पाई और भागने की कोशिश की। इतने में वो टकला ज़ॉम्बी फिर से उस लड़की पे भी हमला कर दिया लेकिन जैसे तैसे वो जान बचाकर वो लड़की वहाँ से भाग निकली। भागते हुए अपनी माँ के पास गई। वह अपनी माँ को बचाने के लिए वहाँ से उठा के उसे पेड़ के पास लेके गया लेकिन उसकी माँ इतनी घायल हो चुकी थी कि उसे बचाना अब संभव नहीं था। अब उस लड़की को धक्का देते हुए पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन गई। वह औरत जैसे ही उठी और पेड़ की तरफ बढ़ी तो पेड़ के नुकीले टहनियों ने उनके गले के आर पार हो गए और वह अधिक घायल हो गई और उसकी बेटी ज्यादा रोने लगी। दूसरी तरफ उधर टकला ज़ॉम्बी ने शीशे तोड़कर बाहर निकल के पास खड़े दो व्यक्ति जो बात कर रहे थे उसमें से एक पे हमला कर दिया। और तभी उसकी वाइफ जो है उसके तरफ दौड़ी लेकिन उसे दूसरे आदमी ने मना किया और उसे वापस जाने के लिए बोला। महिला ना बात मानते हुए अपने पति को बचाने के लिए अपने तरफ ज़ॉम्बी को इशारा किया और ज़ॉम्बी उस पर हमला कर दिया। उस महिला का पति जो कि नीचे गिरा हुआ था वो काफी जख्मी होकर नीचे ही बेहोश हो गया। वहीं दूसरी तरफ पिकनिक मनाने आए जंगल में सभी लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे। तभी एक आदमी ने अपने बाएं पैर में देखा कि उन्हें शायद ज़ॉम्बी ने काट लिया था और जब वो पैर देख रहा था तभी एक आदमी ने नोटिस किया और उसका घाव देख लिया और वह अपने सीनियर आदमी को बताया कि उनको पैर में ज़ॉम्बी ने काटा है, इन्हें यहाँ से मार के भगाने में ही सबका फायदा है। तभी वहाँ के सीनियर आदमी पूछता है कि किस आदमी को ज़ॉम्बी ने काटा है तो इशारा करते हुए उस लड़की की तरफ इशारा करता है और बताता है कि उसे पैर में ज़ॉम्बी ने काट लिया है। तभी उसमें एक दूसरे से झड़प होने लगता है और बीच बचाव में दोनों तरफ से एक दूसरे को बचाने का प्रयास करता है लेकिन जिस इंसान को ज़ॉम्बी ने काटा था उसे मारकर नीचे गिरा देता है। तभी वहां खड़ा एक आदमी ने चेक किया और एक दूसरे को धक्का मारते वहां से उठा के उन दोनों को कैंप में लेके गया। कैंप में ले जाने के बाद वहां पे दोनों को अलग अलग कमरे में बंद कर दिया। तभी जो आदमी कुर्सी पे बैठा था जिसे ज़ॉम्बी ने काटा था वो पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुका था और एक दूसरे पे हमला करने लगता है। पीछे से जैसे ही एक इंसान देखता है तो देखता है कि वो ज़ॉम्बी बन चुका था और उसे हमला कर नीचे गिरा देता है। यह सब देख एक लड़का बहुत ज्यादा घबरा जाता है। तभी पूरा जो है कैंप में हड़कंप मच जाता है और लड़का चिल्लाने लगता है कि वह एक ज़ॉम्बी बन चुका है और एक दूसरे को मारना स्टार्ट कर देता है। जितने भी आदमी उसके पास जा रहा था सभी के ऊपर हमला करने लगा और वो आदमी जिस पे भी हमला कर रहा था वह सभी आदमी जो है ज़ॉम्बी बन गया था। और जो उसका सीनियर रहता है जब उस पे हमला करने लगता है तभी आगे से देखता है कि उसका जो पार्टनर रहता है वो भी ज़ॉम्बी बन चुका था। अब वह ज़ॉम्बी बन चुका आदमी अब सीनियर आदमी पे हमला कर देता है। उसको बचाने के लिए सभी लोग जैसे ही दौड़ता है तभी वहाँ पे एक दूसरे से छोड़कर उस बच्चे पे हमला करता है। वो बच्चे ने अपने पिता को ही रड से मार दिया था क्योंकि वह एक ज़ॉम्बी बन चुका था। दूसरी तरफ लड़की अपनी माँ को छोड़कर जैसे ही बाहर निकली तो देखी कि वहाँ पे सभी लोग ज़ॉम्बी बन चुका था। लड़की ने अपने हाथ में धारदार तलवार लिए और सभी पे हमला करने के लिए तैयारी बनाने लगे क्योंकि यह सब ज़ॉम्बी बन चुका था और लड़की एक बाय एक करके सभी लोग को मार देता है और लड़की बच जाती है।